हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पायरोल के सिंथेसिस के दो मेथड्स पढ़ेंगे। उसमें से जो फर्स्ट मेथड है दैट इज़ हैंश सिंथेसिस एंड सेकंड मेथड विल बी प्रिपरेशन ऑफ पायरोल फ्रॉम सक्सिनिमाइड। आइए पहला मेथड देखते हैं। पहला मेथड जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज़ हैंश सिंथेसिस। इसमें जो स्टेटमेंट हम इसका एग्जामिनेशन में लिखेंगे वो है, या जो इसमें हो रहा है उसको ओवरऑल हमने किस तरह से लिखा है वो देखिए। वो ये कि बीटा कीटो एस्टर का रिएक्शन होगा क्लोरोएसीटोन के साथ और एमोनिया के प्रेजेंस में या फिर प्राइमरी एमीन की उपस्थिति में कंडेंसेशन और साइक्लाइजेशन के बाद मिलेगा पायरोल डेरिवेटिव। तो इससे बेहतर कि आप इसको पूरे एक लाइन में लिखें कि इस अभिक्रिया में क्या चीज़ हो रही है। उसकी जगह आप एक स्टेटमेंट इस तरह से जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो कि देखने में भी आसान है और चेक करने में भी आसान है और याद रखने में भी इजी है। अब आप नेक्स्ट देखिए कि स्टेप 1 इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में ये देखिए इनामीन फॉर्मेशन पहला स्टेप है। स्टेप 1 इज फॉर्मेशन ऑफ इनामीन। इसमें अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है वो लिया गया है, उसके साथ रिएक्शन दिखाया गया है बीटा कीटो एस्टर का। तो बीटा कीटो एस्टर जो है फर्स्ट स्टेप में आ रहा है। ये बीटा कीटो एस्टर क्यों है? एस्टर से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, सेकंड कार्बन है बीटा, बीटा पे सी डबल बॉन्ड ओ है कीटो, तो इट इज़ बीटा कीटो एस्टर। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण से अपनी ओर खींच लेता है। ऑक्सीजन के ऊपर हो जाता है माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज, यानी कार्बन हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके ऊपर नाभिक नहीं या न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनता है। देखिए ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन ने के ऊपर 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, एक और उसने कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनाया है, तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर हो गए 4 वैलेंसीज और नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से आपको ये इंटरमीडिएट मिलता है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर है प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। इसमें अब होगा प्रोटॉन ट्रांसफ़र। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास प्रोटॉन ज़्यादा है तो उसने वो एक प्रोटॉन H प्लस जो है वो ऑक्सीजन के को ट्रांसफ़र कर देता है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है नाइट्रोजन अपने ऊपर ले लेता है, तो उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएंगे और ऑक्सीजन O माइनस के साथ OH ये बॉन्ड आपका बना आफ्टर प्रोटॉन ट्रांसफ़र। प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हुआ नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पर। बाकी जो मॉलिक्यूल है वो उसमें कोई चेंज नहीं है, वो वैसे का वैसा लिखा हुआ है। अभी देखिए जो OH ग्रुप है वो अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, इट इज़ नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप। निष्कासित होने वाला, आसानी से निष्कासित होने वाला समूह नहीं है। इसको इजीली निष्कासित या एलिमिनेट करने के लिए, लीविंग ग्रुप बनाने के लिए एमोनियम आयन का इस्तेमाल किया जाता है। एमोनियम आयन में से जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये थोड़ा वीक है और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से NH3 मॉलिक्यूल जो है इसमें से निकल कर बाहर आएगा और O के साथ OH के साथ 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे तो OH2 और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। अब ये एक गुड लीविंग ग्रुप या अच्छा निष्कासित होने वाला समूह है। और आप देखें कि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के में सिंगल बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट किए क्योंकि इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन लेकर चला जाएगा -H2O के रूप में। अच्छा निष्कासित होने वाला समूह है ये और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के टूटने पर ही 1 2 3 बॉन्ड्स कार्बन के ऊपर रह जाएंगे जो कि इसको अनस्टेबल बना देता है। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं। एक बॉन्ड पहले से ही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक नया बॉन्ड बनाते हैं, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ये हुआ डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन के ऊपर जो है, क्योंकि नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर थे, यहाँ पर 2 बॉन्ड्स और आ गए, टोटल 4 बॉन्ड्स हैं, इसलिए नाइट्रोजन विल हैव
पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ये आपको इमीन एक इंटरमीडिएट मिला। जो ये इमीन इंटरमीडिएट है, इसमें हमने इस CH2 के एक हाइड्रोजन को अलग से यहाँ तो इकट्ठे दिखाया था, यहाँ अलग से इसलिए दिखाया क्योंकि फर्दर मैकेनिज्म को समझाने में आसानी रहती है। अब देखिए नेक्स्ट, अब जो ये जो इमीन मॉलिक्यूल इमीन इंटरमीडिएट जो मिला है इमीनियम आयन, इसमें आप देखिए कि जो NH3 है, अमोनिया है, उसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके द्वारा यह नाइट्रोजन जो है इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और इस हाइड्रोजन को अपने पास खींच लेता है। NH4 प्लस के रूप में ये परिवर्तित होकर निकल जाता है। अब देखिए कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हुए तो ये रहा डबल बॉन्ड बन गया। और ये जो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज था और जो कि इसको अनस्टेबल बना रहा था, और कार्बन नाइट्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स जो पाई बॉन्ड है वो नाइट्रोजन अपनी ओर खींच लेता है, तो NH2 हो गया और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ, एक हाइड्रोजन निकला तो एक ही बचा, CH2 की जगह CH, बाकी यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो सिंगल बॉन्ड रह गया CN के बीच में। रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, बाकी जो मॉलिक्यूल है वैसे का वैसा ही रहा। फर्स्ट स्टेप के आखिर में आपको मिला इनामीन। सेकेंड स्टेप देखिए, सेकेंड स्टेप में जो है रिएक्शन बिटवीन इनामीन एंड क्लोरोएसीटोन है। तो क्लोरोएसीटोन ये रहा, क्लोरोएसीटोन ये एमोनियम जो आयन है जो अभिक्रिया के दौरान बना है वो ये रहा, ये क्लोरोएसीटोन, और ये जो इनामीन जो पहले स्टेप के आखिर में बना वो ये। अब आप ये देखिए क्लोरोएसीटोन क्यों है, CH3COCH3 होता है एसीटोन, एक हाइड्रोजन को हटाया उसकी जगह अगर Cl लगा देते हैं तो ये हो जाएगा क्लोरोएसीटोन। क्लोरोएसीटोन में फिर वो कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण अपनी ओर वो अट्रैक्ट कर लेता है और O- हो जाता है। और यहाँ देखिए कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन न्यून या इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर इनामीन है उसके नाइट्रोजन यहाँ जो है वो दोबारा इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट हुए और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये वाला जो कार्बन है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा है या यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना। ये देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, कार्बोनाइल कार्बन के बीच में। और जो है नाइट्रोजन जो यहाँ पर था उसने अपना एक जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को दिया, क्योंकि O- है तो यहाँ पर एमोनियम आयन से हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हुआ ऑक्सीजन पे, तो ये एमोनियम आयन से ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र हुआ OH, और इसी OH जो है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन पे एक CH3 है और एक CH2Cl है। तो ये देखिए ये कार्बन है, एक CH3 है एक CH2Cl है, और इस कार्बन का इस CH कार्बन से बॉन्ड बना। तो ये देखिए इसी कार्बन का जो कार्बोनाइल कार्बन था यहाँ पर जिस पे अब OH हो गया है, उस कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, तो CH वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना है। तो ये था पहले C डबल बॉन्ड O जो कि OH में परिवर्तित हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है, और यहाँ CH2Cl, ये वाला CH2Cl, ये CH3 जो यहाँ पर है। अब आप देखिए जो बाकी जो इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो अब कार्बन सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड था अब वो सिंगल बॉन्ड में हो गया है। NH2 क्योंकि इसने एक नया बॉन्ड बनाया तो NH नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया है और ये NH2 इस प्रकार से हो गए, तो ये दोबारा इमीन अपने को प्राप्त होता है। ये देखिए CH3, यहाँ पर CH3, बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी सेम हैं। अब यहाँ पर जो OH है, जैसे कि हमने इससे पहले देखा था कि वो गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, इसी तरह से गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ ही ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है और ये OH2 प्लस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो कि अब ये गुड लिविंग ग्रुप है, यानी आसानी से निष्कासित हो जाने वाला समूह। तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ है, यहाँ इस एरो के साथ आप प्रोटॉन ट्रांसफ़र यहाँ पर लिख सकते हैं। और जो बाकी यहाँ पर जैसे प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ तो ये नाइट्रोजन के ऊपर जो प्लस चार्ज था वो हट जाता है और ये नाइट्रोजन के बंध के इलेक्ट्रॉन्स जो है नाइट्रोजन अपनी ओर खींच लेता है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो अब ये देखिए ये इंटरमीडिएट आपको प्राप्त हुआ है इमीन इंटरमीडिएट, और इस पर अब नाइट्रोजन
जो है एक प्रोटॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर आकर्षित इसने कर लिया। एक ही बॉन्ड था, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले गया, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट गया। अब आप देखिए कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन जो कार्बोनाइल कार्बन था और जिस पे अब OH2 लगा हुआ है, इस पर अब इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है, या बॉन्ड्स इसके पास 3 रह गए हैं। तो इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो कि वीक बॉन्ड है, क्योंकि इसके साथ एस्टर ग्रुप लगा हुआ है इसलिए ये वीक बॉन्ड हो गया है। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गए। ये ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड जो है टूट गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, और ये जो है H2O प्लस माइनस H2O के रूप में निकल गया। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट गया। ये देखिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, और बाकी जो है CH2Cl, तो ये CH2Cl यहाँ लगा हुआ है। इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र और ग्रुप का टूटना हुआ, तो हमको ये कंपाउंड मिला इंटरमीडिएट। अब आप देखिए कि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, और क्लोरो जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अपने बंध के इलेक्ट्रॉन वो अपनी ओर खींचकर Cl- के रूप में बाहर निकलना चाहेगा, और जिस वजह से यहाँ कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आएगी और नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसके साथ बंध बनाएगा। तो ये जो स्टेप है ये है साइक्लाइजेशन या चक्रीयकरण का स्टेप है। और यहाँ पर देखिए कि कितने एटम्स हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 एटम का ये रिंग बना जिसमें Cl- निकल गया। तो ये रहा CH2, ये रहा CH2, ये CH2 यहाँ दिखाया गया है, ये NH ये यहाँ पर है। नाइट्रोजन क्योंकि यहाँ न्यूट्रल था, लेकिन उसने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया तो NH के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। यहाँ डबल बॉन्ड था, ये रहा डबल बॉन्ड। उसके बाद डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ यहाँ पर CH3 था। आई हैव फॉरगॉटन टू राइट हियर, सो आई एम राइटिंग इट हियर नाउ। CH3 इसके साथ ये वाला CH3 यहाँ पर आ गया। अब आप देखें कि ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है उसको इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है। और ये डबल बॉन्ड ये रहा, ये वाला डबल बॉन्ड ये रहा, इस कार्बन के साथ CH3 था, ये रहा, इसी कार्बन के साथ Cl था जो कि निकल के चला गया है। इस वाले साथ वाले कार्बन पर COO C2H5 था, वो ये रहा, ये CH3 था, ये रहा। अब ये एक 5 मेंबर्ड रिंग बन गया है। अब इस पर ये हाइड्रोजन जो है इसका निष्कासन होता है, और उसको निष्कासित करता है एमोनियम मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। देखिए ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है, उसने हाइड्रोजन पर अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए और एक कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, और ये NH4 के रूप में निष्कासित हो गया। लेकिन आप देखिए ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कार्बन कार्बन में शिफ्ट हुए। ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हुआ, क्योंकि कार्बन पर 5 बॉन्ड्स नहीं हो सकते, और यहाँ शिफ्ट हो गया, ये रहा यहाँ शिफ्ट हो गया। देखिए ये बॉन्ड यहाँ इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड था, एक और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आके डबल बॉन्ड हो गया, वो ये रहा। और ये जो CH3 था उसको ये इस तरह से लाइन से दिखाया गया है। ये COO C2H5 वो एस्टर ग्रुप यहाँ दिखाया गया है। ये CH3 था, दिस इज़ द CH3। और ये जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये यहाँ शिफ्ट होता है तो इस कार्बन पर 5 बॉन्ड्स होंगे, जो कि संभव नहीं है। तो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ने अपने ऊपर ले लिए और लोन पेयर इसको वापस मिल गया। तो यहाँ पर आप जो टोटल जो रिज़ल्ट है वो है एरोमेटाइजेशन, यानी इसका एरोमेटिकरण हो जाता है इस वलय का, और ये स्टेबल रिंग हो जाता है। तो इसमें देखिए ये पायरॉल का रिंग है, जिसके दूसरे और चौथे कार्बन पर CH3 ग्रुप्स हैं और तीसरे कार्बन पर एस्टर ग्रुप है। इस एस्टर ग्रुप को हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस से हटा सकते हैं। किस प्रकार से हटा सकते हैं वो देखिए कि H3O प्लस लिया है, यानी वाटर है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, और हाइड्रोलिसिस जब एस्टर का लिखते हैं CO, ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन कार्बोनाइल ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड O है ये, और इस कार्बन के साथ OC2H5 जुड़ा हुआ है।
तो अब आप देखें कि जो सी कार्बोनिल ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है, उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से टूटता है और C2H5OH इस तरह से हाइड्रोजन लेकर इसमें से निकल जाएगा, C2H5OH, और COOH इस तरह से बचेगा। तो ये बॉन्ड कार्बोनिल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट गया, तो COOH मिल गया। अब इस COOH को भी अगर आप निष्कासित करना चाहते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अंडर कंट्रोल्ड हीटिंग, ध्यान से इसको हीट करके CO2 इसका निष्कासित किया जा सकता है। ये जो H है वो यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये रहा H जो हमने नहीं लिखा हुआ। अब आप देखिए जो ये पायरोल डेरिवेटिव हमें प्राप्त हुआ, इसमें जो सेकंड और फोर्थ कार्बन है उस पर दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो 2,4 डाइमिथाइल पायरोल हमें प्राप्त हुआ। हमने रिएक्शन के शुरू में देखा था कि एमोनिया या फिर एमीन, प्राइमरी एमीन के साथ ये रिएक्शन हो सकती है। अगर प्राइमरी एमीन लिया होता तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ R लगा हुआ था, ऐसी स्थिति में एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होता। ऐसी स्थिति में जो इस डेरिवेटिव का नाम होता वो होता N एल्काइल 2,4 डाइमिथाइल पायरोल, N एल्काइल 2,4 डाइमिथाइल पायरोल। तो ये है हैंश सिंथेसिस। और अब हम देख रहे हैं एक लास्ट प्रिपरेशन पायरोल का। ये देखिए प्रिपरेशन ऑफ पायरोल फ्रॉम सक्सिनिमाइड। ये सक्सिनिमाइड का स्ट्रक्चर है, इसमें दो C डबल बॉन्ड O हैं। ये कीटो फॉर्म है, कीटो रूप है, और ये है इनोलिक रूप। तो आप चाहें तो मैं लिख के दे सकती हूँ, ये है कीटो फॉर्म और ये है इनोलिक फॉर्म। तो ये कीटो रूप में टॉटोमराइजेशन होगा, और ये जो CH2 और CH2 है इसमें से एक हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर O माइनस, यहाँ पर जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो H+, तो H+ और O- मिलकर ये हो गया OH। इसी तरह से दूसरी साइड का भी कार्बन ऑक्सीजन बन के पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे तो माइनस, और ये दोनों ये जो बॉन्ड है इन दोनों एटम्स के बीच में, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गए, क्योंकि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की ये बॉन्ड की कमी हो जाती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, नया बॉन्ड बनाया C डबल बॉन्ड C, और ये H+ के रूप में हट जाता है जो कि यहाँ पर O- के साथ ऐड हो जाता है, तो ये OH। तो ये टॉटोमेरिज्म है ये प्रोसेस, एंड फ्रॉम कीटो फॉर्म वी हैव गॉट द इनोलिक फॉर्म। तो कीटो फॉर्म से इनोलिक फॉर्म प्राप्त हुआ। इस में जिंक के साथ डिस्टिलेशन करते हैं, और उसके वजह से उसके बाद जो बनता है वो है पायरोल। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने पढ़ाई करी है वो आपको समझ में आई होगी, और इसके नोट्स बना लीजिएगा। हैंश सिंथेसिस एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। अपने नोट्स बनाइए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा ग्रुप में या इंडिविजुअली। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। बाय।